तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं जग्गू मेरे चैनल में एक नई कहानी के साथ फिर से स्वागत करता हूँ। एक घने वन में एक बहुत बड़ा शेर था। वो रोज शिकार पर निकलता और एक नहीं दो नहीं कई कई जानवर का काम तमाम कर देता। जंगल के जानवर डरने लगे कि अगर शेर इसी तरह शिकार करता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा कि जंगल में कोई भी जानवर नहीं बचेगा। सारे जंगल में सनसनी फैल गई। शेर को रोकने के लिए कोई ना कोई उपाय करना जरूरी था। एक दिन जंगल के सारे जानवर इकट्ठा हुए और इस प्रश्न पर विचार करने लगे। अंत में उन्होंने तय किया कि वे सब शेर के पास जाकर उनसे इस बारे में बात करेंगे। दूसरे दिन जानवर के एक दल शेर के पास पहुंचा। उनके अपनी ओर आते देख शेर घबरा गया और उसने गरजते हुए पूछा, क्या बात है, तुम सब यहाँ क्यों आ रहे हो? जानवर दल के नेता ने कहा, महाराज, हम आपके पास निवेदन करने के लिए आए हैं। आप राजा है हमारा, हम आपके प्रजा। जब आप शिकार करने निकलते हैं तो बहुत सारा जानवर मार डालते हैं। आप सबको खा भी नहीं पाते। इस तरह से हमारी संख्या कम होता जा रही है। अगर ऐसा ही होता रहा तो कुछ ही दिन में जंगल में आपके सिवाय और कोई भी नहीं बचेगा। प्रजा के बिना राजा भी कैसा रह सकता है? यदि हम सभी मर जाएंगे तो आप भी राजा नहीं रहेंगे। हम चाहते हैं कि आप सदा हमारे राजा बने रहे। आपके हमारी विनती है कि आप अपने घर पर ही रहे और रोज स्वयं आपके खाने के लिए एक जानवर भेज दिया जाएगा। इस तरह से राजा और प्रजा दोनों ही चैन से रह पाएंगे। शेर को लगा कि जानवरों की बात में सच्चाई है। उसने पल भर सोचा, फिर बोला, अच्छी बात है, मैं तुम्हारा सुझाव को मान लेता हूँ, लेकिन याद रखना, अगर किसी भी दिन तुमने मेरे खाने के लिए पूरा भोजन नहीं भेजा तो मैं जितने जानवर चाहूंगा उतना मार डालूंगा। जानवरों के पास तो और कोई चारा नहीं था, इसीलिए उन्होंने शेर की शर्त मान ली और अपने अपने घर लौट गए। उसी दिन से हर रोज शेर के खाने के लिए एक जानवर भेजा जाने लगा। इसके लिए जंगल में रहने वाले सब जानवरों में से एक एक जानवर बारी बारी से चुना जाता था। कुछ दिन बाद खरगोश की बारी भी आ गई। शेर के भोजन के लिए एक नन्हे से खरगोश का चुना गया। वो खरगोश जितना छोटा था उतना चतुर भी था। उसने सोचा, बेकार में शेर के हाथों मारना मूर्खता है। अपनी जान बचाने का कोई ना कोई उपाय अवश्य रखना चाहिए और हो सके तो कोई ऐसा तरकीब ढूंढनी चाहिए जिसे सभी को इस मुसीबत से राहत मिल सके। आखिर उसने एक तरकीब सोच ही लिया। खरगोश धीरे धीरे आराम आराम से शेर के घर की तरफ चल पड़ा। जब वो शेर के पास पहुंचा तो बहुत देर हो चुकी थी। भूख के मारे शेर का बुरा हाल हो गया था। जब उसने सिर्फ एक छोटे से खरगोश को अपनी ओर आते देखा तो गुस्से से आग बबूला हो उठा। किसने तुम्हें भेजा है? एक तो पिद्दी जैसे हो, दूसरे इतनी देर से आ रहे हो। जिन बेवकूफों ने तुम्हें भेजा, मैं उन्हें एक एक करके चबा डालूंगा। एक एक का काम तमाम नहीं करे तो मेरा नाम, मैं भी शेर नहीं हूं। नन्हे खरगोश ने आदर से जमीन तक छूकर, महाराज, अगर आप कृपा करके मेरी बात सुने तो मुझे और जानवरों को दोष नहीं देंगे। वो तो जानते थे एक छोटा सा खरगोश आपके भोजन के लिए पूरा नहीं पड़ेगा, इसीलिए उन्होंने 6 खरगोश को भेजा थे। लेकिन रास्ते में हमें एक और शेर मिल गया। उसने 5 खरगोश को खाकर डकारने लगा। यह सुनते ही शेर दहाड़ कर बोला, क्या कहा? दूसरा शेर? कौन है वो? तुमने उसे कहाँ देखा? महाराज,
वो तो बहुत ही बड़ा शेर है, खरगोश ने कहा। वो जमीन के अंदर बनी एक बड़ी गुफा में रहता है। वो तो मुझे ही मारने जा रहा था और मैं उससे कहा, सरकार, आपको पता नहीं कि आपने क्या अंधेरे कर दिया है? हम सब अपने महाराज के भोजन के लिए जा रहे थे, लेकिन आपने उनका सारा खाना खा लिया। हमारे महाराज ऐसी बातें सहन नहीं करेंगे। वे जरूर ही वहां आकर आपको मार डालेंगे। इस पर उसने पूछा, कौन है तुम्हारा राजा? मैंने जवाब दिया, हमारा राजा जंगल का सबसे बड़ा शेर है। महाराज मेरे ऐसा कहते ही वो गुस्से से लाल पीला होकर बोला, बेवकूफ, इस जंगल का राजा सिर्फ मैं ही हूँ। यहाँ सब जानवर मेरी प्रजा है। मैं उनके साथ जैसा चाहूँ वैसा कर सकता हूँ। जिस मूर्ख को तुम अपना राजा कहते हो, उस चोर को मेरे सामने हाजिर करो। मैं उससे बताऊंगा कि असली राजा कौन है। महाराज, इतना कहकर इस शेर ने आपको लिबाने के लिए मुझे यहाँ भेजा दिया। खरगोश की बात सुनकर शेर को बड़ा गुस्सा आया और वो बार बार गरजने लगा। उसी भयानक गरज से सारा जंगल दहल गया। मुझे फौरन उस मूर्ख के पता बताओ, शेर ने दहाड़ कर कहा। जब तक मैं उसे जान से मार न दूंगा, मुझे चैन नहीं मिलेगा। बहुत अच्छा महाराज, खरगोश ने कहा, मौत ही उस दुष्ट की सजा है। अगर मैं और बड़ा और मजबूत होता तो मैं खुद ही उसे टुकड़े टुकड़े कर डालता। चलो रास्ता दिखाओ, शेर ने कहा। फौरन बताओ किधर चलना है। इधर आइए महाराज, इधर। खरगोश रास्ता दिखाते हुए शेर को एक कुएं के पास ले गया और बोला, महाराज, वो दुष्ट शेर जमीन के नीचे किले में रहता है। जरा सावधान रहिएगा, नहीं तो वो आपसे खतरनाक भी हो सकता है। मैं उससे निपट लूंगा, शेर ने कहा। तुम यह बताओ कि वो कहाँ है? पहले जब मैं उसे देखा था तब तो वो यहीं बाहर खड़ा था। लगता है आपको आता देखकर वो किले के अंदर घुस गया है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। खरगोश ने कुएं के नजदीक आकर शेर से अंदर झांकने के लिए कहा। शेर ने कुएं के अंदर झांका तो उसे कुएं के अपनी ही परछाई दिखाई दी। परछाई को देखकर शेर जोर से दहाड़ा। कुएं के अंदर से आती हुई अपने ही दहाड़ की गूंज सुनकर उसने समझने लगा कि दूसरा शेर भी दहाड़ रहा है। दुश्मन को तुरंत मार डालने के इरादे से वो फौरन ही कुएं में कूद पड़ा। कूदते ही पहले तो वो कुएं की दीवार से टकरा गया, फिर दहाड़ से पानी में गिरा और डूबकर मर गया। इसी तरह चतुराई से शेर से छुट्टी पाकर नन्हे खरगोश घर लौटा। उसने जंगल के सारे जानवर को शेर के मारे जाने की खबर दी। दुश्मन मारे जाने की खबर से सारे जंगल खुशी में पागल हो गए। जंगल के सभी जानवर खरगोश को जय जयकार करने लगे। सीख है दोस्तों, यही कहानी से यही सीख मिलता है कि घोर संकट की परिस्थिति में भी हमें सूझबूझ और चतुराई से काम लेना चाहिए और आखिर दम तक प्रयास करना चाहिए कि सूझबूझ और चतुराई से काम लेकर हम भयंकर संकट से भी बच सकते हैं और बड़े बड़े शक्तिशाली शत्रु को भी पराजित कर सकते हैं।